नमस्कार। आखिरकार भारत की सरकार ने दिल्ली की घटना को आतंकी घटना घोषित कर किया है। कैबिनेट की बैठक में आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली का बम विस्फोट की घटना जो है वो आतंकी घटना है। 48 घंटे बाद सरकार के द्वारा ये घोषित किया जाना ये आतंकी घटना है, और इस दौरान पुलिस पर्सन्स की चुप्पी, पुलिस के सीनियर अधिकारियों की चुप्पी, मीडिया की चुप्पी, दिल्ली बम से दहला, क्यों दहला, बम से नहीं, दिल्ली दहला, कैसे दहला, क्या नहीं, खबरें आ रही थी, लेकिन आतंकी घटना लिखने से बच रहे थे। ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री भूटान यात्रा से हो आए, वहां से सब लोगों से जो कहा जा रहा है कि जिसके संधि के लिए वो गए थे वो संधि भी हो गई, जिसकी चर्चा अक्सर राहुल गांधी करते हैं। तो संधि होने के बाद जब वो लौटे तब आज जो घायल हैं उनसे मिलने भी गए। अमित शाह का तो पूरा समय बिहार इलेक्शन में चला गया। आज अगर विपक्ष मजबूत होता तो ये सवाल पहले दिन से उठना शुरू हो जाता है कि भाई अमित गृह मंत्री 15 दिनों तक राजधानी दिल्ली छोड़कर पटना में बैठे रहे और वहां आतंकी घटना हो गई। जवाब दे, उनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं, लेकिन कोई सवाल नहीं है। तो सवाल नहीं है, लेकिन मीडिया वाले की तरफ से तो सवाल उठना ही चाहिए कि भाई आखिर शाह यहाँ रहे और उतनी बड़ी घटना घट गई, आखिर उसके मौत के लिए जिम्मेवार कौन है। जीरो टॉलरेंस कैबिनेट में आप बोले कि ये जीरो टॉलरेंस है आतंक के खिलाफ और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसका मतलब क्या है? क्यों 48 घंटे तक पूरी सरकार और पूरी मिशनरी चुप रही कि भाई ये आतंकी घटना है, जबकि पुलवामा से लेके पहलगाम तक, यहाँ फरीदाबाद से लेके दिल्ली तक, गुड़गांव तक सभी जगह छापेमारी हो रही है, लोग उठाए जा रहे हैं, आतंकियों की तस्वीर जारी की जा रही है, लेकिन सरकार उसको आतंकी घटना घोषित नहीं कर रहा है। तो क्या बिहार चुनाव को लेकर केंद्र की सरकार चुप थी? बड़ा सवाल है। क्या उनको ये खतरा महसूस हो रहा था कि दिल्ली के में जो घटना घटी है उसको अगर आतंकी घटना पहले दिन कह दिया गया तो जो एक छवि है मोदी की कि भाई सुरक्षित, भारत सुरक्षित हाथों में है, क्या उस छवि को डेंट पड़ेगा? क्या बड़ा सवाल है। क्योंकि सारी चीजें जो चीजें अब सामने आई वो संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग का हिस्सा लगता है कि कहीं न कहीं बिहार चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस वजह से तो 48 घंटे का वक्त इसने नहीं ले लिया। चर्चा ये सरेआम है, क्योंकि घटना के तुरंत बाद मीडिया की चुप्पी भी रहस्यमय चुप्पी थी। शुरुआती दौर में तो सीएनजी का सिलेंडर ब्लास्ट की बात कही गई, पूरी रात उसी में गुजर गई, और दूसरे दिन बिहार में इलेक्शन था। तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस, जब तक इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहा तब तक सिलेंडर ब्लास्ट पर ही टिकी रही पूरी मीडिया। पुलिस भी कुछ गोल मोल इसी तरीके के बयानबाजी कर रहे थे। तो मोदी का जो चेहरा है, मोदी का वो जो इमेज है कि सुरक्षित, हाँ मोदी है तो सुरक्षित हाथों में भारत है, क्या उसके टूटने का डर तो कहीं नहीं बीजेपी को महसूस हो रही थी? हो सकता है कि बिहार के चुनाव में इसका इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट पड़ जाए। लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि देश से बड़ा चुनाव है क्या? जिस तरीके से आतंकी घटनाएं घटी, प्रधानमंत्री आतंकी घटना घटने के बाद भूटान गए हैं। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर की, वो आधे यात्रा छोड़कर विदेश से चले आए थे, लेकिन यहाँ भूटान वो गए। आखिर भूटान जाने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्या उस यात्रा को रद्द नहीं कर सकते थे? क्या जो घायल लोग थे उनसे मिलने वो नहीं जा सकते थे? आज जो वो मिलने के लिए गए हैं वो उस दिन भी मिलने के लिए जा सकते थे। इस आतंकी घटना को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, क्या ये नहीं माना जाए कि गृह विभाग का फेल्योर है, गृह मंत्री का फेल्योर है? राजधानी दिल्ली छोड़कर 15 दिनों तक वो पटना के होटलों में सियासी बिसात बिछाते रहे। कई सवाल है कि सुरक्षित हाथों में भारत नहीं है, ये भी बातें अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। लेकिन उन तमाम चर्चा के बाद एक जो चर्चा है कि क्या बीजेपी बिहार को लेकर डरी हुई है? क्या बीजेपी को लगता है कि उसका जो महानायक है
जिसके इमेज के सहारे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, उस इमेज पर कहीं न कहीं डेंट पड़ा है। क्योंकि ये यहाँ आतंकी घोषणा करके बिहार के उन इलाकों में चुनाव था जहां हिंदू और मुसलमान आसानी से की जा सकती थी। सबसे घुसपैठियों वाले इलाके में चुनाव था, सबसे अधिक मुसलमान जिन इलाकों में हैं उन इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में चुनाव था। लेकिन इसके बावजूद भी इस मुद्दे पर पूरी तौर पर बीजेपी के नेता भी चुप थे, भारत की सरकार भी चुप थी। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या बीजेपी को अब मोदी का जो महामानव का जो एक इमेज है, महानायक का जो इमेज है, उस इमेज के टूटने का दर्द, ये उस टूटने का डर तो नहीं समाने लगा है। क्योंकि आतंकी घटना हो और 48 घंटे तक सरकार और पुलिस और जांच एजेंसियां चुप्पी साधे रहे, मीडिया खामोश रहे, तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। और ये सवाल मोदी और शाह को पीछा नहीं छूटने वाला है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आए थे तो बिहार ही आए थे, और बिहार के मधुबनी से उन्होंने बड़े बड़ी बातें कही थी, और उसके बाद उस ऑपरेशन को अंजाम भी देने की बात हुई। फिर अचानक सीज फायर भी हुआ, कई तरह के सवाल खड़े हुए। आखिर आतंकी घटना के 48 घंटे बाद भारत की सरकार चुप क्यों है? क्या भारत की सरकार से ये आखिर इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, पुलवामा वाले में तो तुरंत पाकिस्तान की बात आ गई थी सामने, क्या इस घटना को लेकर पाकिस्तान को लेकर रुख नरम क्यों है? कई तरह की चर्चाएं सरेआम हो रही है, और उन तमाम चर्चाओं के बीच जो सबसे बड़ी चर्चा है कि महानायक की छवि जिसे खुद नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने गढ़ी है, क्या उस छवि के डेंट होने का या उस छवि का आकर्षण कम होने का डर अब मोदी को भी समाने लगा है? क्योंकि बिहार के चुनाव के दौरान जिन बातों को भुनाया जा सकता था, और इससे पहले तो वो भुनाते रहे हैं, कई बार इस तरह की घटना चुनाव से पहले हुआ है, और उस घटना को उन्होंने आतंकी घटना के सहारे भारत, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करते रहे। लेकिन बिहार में क्यों बचे? बड़ा सवाल है। क्या बिहार में बचने के पीछे महानायक की जो छवि है वो छवि तो नहीं है?